एक्सेलेंट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hello and welcome back to Excel and Exceed Education. In the last session, we've discussed with you about adjectives, certain rules related to adjectives कि भाई adjectives को किस तरह के errors या किस तरह के questions आपको put up किए जाते हैं when it comes to adjectives, right? आज इस सेशन में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ले रहे हैं जिससे कि हम आपको बता पाए कि जो हमने रूल्स या जो एप्लीकेशंस हमने आपके साथ डिस्कस किए थे उनको एक्चुअली आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली सेंटेंसेस में एरर आप कैसे डिटेक्ट करेंगे व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द एडजेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्विकली चले, जिन्होंने लास्ट सेशन नहीं विजिट किया है या नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप वो सारे रूल्स और एप्लीकेशंस देख रहे हैं एडजेक्टिव्स का, उसके बाद हम ये सेशन स्टार्ट जब आप करोगे तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच रहेगी क्योंकि मैं बार बार उस चीज से उसको रिलेट करूंगी, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पर जिसके थ्रू हम वो एरर्स देखेंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। हम रूल्स देख लेंगे कैसे अप्लाई होते हैं। the very first sentence that I've taken for you people is they felt badly about not being nominated for the designation, and here we have no error. If you see in this sentence, they say they felt badly about not being nominated for the designation. Now those who have good reading skills, जिनका reading ability बहुत अच्छा है, जो अक्सर रीड करते रहते हैं, पढ़ते हैं, उनको ये एरर एक बार में नजर आ गई होगी। आई गेस बहुत से लोगों को एरर अब तक समझ आ चुकी होगी, पढ़ने में ही समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, राइट। There's something that is wrong. If we see, they felt badly, you've written badly, जबकि हम कह रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि उनका स्टेट कैसा है, भाई कैसे है वो, वेल बीइंग जैसे हम कहते हैं ना, वैसे उनका स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है, और वो अभी बैड फील कर रहे हैं, राइट। तो उनका स्टेट अभी खराब है। उस केस में जब आप किसी सब्जेक्ट की खासियत बता रहे हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, एडजेक्टिव। तो हम यहाँ पर बैडली नहीं लिख सकते, हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, बैड। तो सही जवाब होगा दे फेल्ट बैड अबाउट नॉट बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द डेजिग्नेशन। तो भाई ऐसे एरर्स आते हैं जहां पर आपको एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स में कंफ्यूज किया जाता है, राइट। बहुत से ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, राइट। कभी कभी दोनों सेम ही हो जाते हैं, राइट, देयर इज मेनी टाइम्स। बट कभी आपको सेंटेंस में जज करना होगा, अगर वर्ब की क्वालिफिकेशन है तब एडवर्ब्स, और अगर किसी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन है तो उस केस में आपको इस्तेमाल करना होगा एडजेक्टिव। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, I'll just write it down for you people. She has most absolute faith in my ability to get the task done on time. And then again you have no error. In this statement if you see, हमने एक रूल डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट वीडियो में, एडजेक्टिव्स के जो पार्ट 1 था और पार्ट 2 में भी। इन दैट I discussed with you that there are few words or few adjectives that are superlative by nature. You remember circular, triangular, universal, genius, all of these words, complete, they are superlative by nature. They don't need the use of more or most in a sentence when they are used. तो ऐसे शब्द जो कि बाय नेचर ही सुपरलेटिव है, उनको मोर और मोस्ट की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा है तो इस सेंटेंस में उससे रूल से रिलेटेड कुछ बात है।
शी हैज मोस्ट एब्सोल्यूट फेथ. दिस इज वेरी एविडेंट. एब्सोल्यूट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि बाय नेचर सुपरलेटिव है, और ऐसा शब्द जो बाय नेचर सुपरलेटिव है उसको मोर या मोस्ट की जरूरत नहीं है. तो सही स्टेटमेंट होगा शी हैज एब्सोल्यूट फेथ इन माई एबिलिटी टू गेट द टास्क डन ऑन टाइम. I hope it is very evident to people. It is clear to people. Let's move on to the next sentence. Let's just see कि भाई अगला sentence क्या कह रहा है. हमने दो चीजें पढ़ी अभी और दोनों बातें हम previous session में आपके साथ कर चुके हैं. तो please and do practice more of these sentences related to this. The third statement says he is better than all other candidates in the batch. और फिर आपके लिए है यहां नो एरर. इस सेंटेंस में क्या गलती है? He is better than all other candidates in the batch. If you see, you remember हमने दो पैटर्न्स किए थे, all other, नो अदर. तो ऑल अदर के केस में हमने पढ़ा था कि अगर ऑल अदर लिखा जाएगा तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, जबकि नो अदर या एनी अदर में लिखते हैं तो नाउन सिंगुलर हो जाता है. राइट. यहां पर देखिए हमने ऑल अदर लिखा है, नाउन जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म का ही है, और हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया, हमने दैन का यूज किया. दिस इज THAN. ओके, दैन. द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस. Okay, he is better than all other candidates in the batch. There is no error in this sentence. It is absolutely correct. काफी बार ऐसा होता है हमें एरर डिटेक्शन करने को बोले तो हम एरर करके निकाल के ही छोड़ दे, जबकि नहीं भी है सेंटेंस में. राइट. देयर इज नो एरर हियर. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. फोर्थ सेंटेंस which says my mobile phone is 5 times cheaper than yours, and we have no error here. The sentence reads my mobile phone is 5 times cheaper than yours. If something is clicking to your mind, कुछ याद आ रहा है आपको? हमने adjective के सेशन में कुछ पढ़ा था related to this. टाइम्स. हमने एक पॉइंट पढ़ा था, जब भी वेट, क्वांटिटी या कुछ ऐसा टाइम बताने के लिए हम टाइम्स का इस्तेमाल करते हैं. राइट. 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स. तो हमने कहा था कि आप फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते एडजेक्टिव की, आप तब यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री चीपर का क्या हो गया? चीप. तो आप ऐसे केस में जहां हम लिखे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 12 टाइम्स, वहां पर आप पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे एडजेक्टिव का. तो सही सेंटेंस क्या होगा? माई मोबाइल फोन इज 5 टाइम्स एज चीप एज योर्स. एक तरीका ये है, या तो हम इसको सिर्फ बना सकते हैं 5 टाइम्स चीप देन योर्स. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन go through this. Next sentence that we have for you is Arjun is good and wiser than his bosom friend. Bosom friend कौन होता है भाई? It is not bosom, it is bosom. Bosom friend, basically bosom friend is a close friend, right? Someone who's very close to you, a best friend, that is bosom friend, that's it. The sentence reads, let's see the error. Arjun is good and wiser than his bosom friend. पहली बात, हम सेंटेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं. जब हम सेंटेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं, which means हमें कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है एडजेक्टिव की. Is it right? Right. जब हमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करनी है तो आप दोनों एडजेक्टिव को देखो, गुड और वाइजर. हमने वाइजर को तो कंपैरेटिव फॉर्म में लिखा है, लेकिन हमने गुड को पॉजिटिव डिग्री दी है. इस एडजेक्टिव की हमने पॉजिटिव डिग्री लिखी है. इसका मतलब यहीं पर एरर है, हमें इसे बनाना पड़ेगा बेटर. अर्जुन इज बेटर एंड वाइजर देन हिज bosom friend.
दिस इज द करेक्ट आंसर। भाई एक बात याद रखो, एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर एक सब्जेक्ट के साथ दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स जोड़े जा रहे हैं तो उनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो एकदम सेम होगी। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर कंपेरेटिव है तो दोनों कंपेरेटिव होंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों के दोनों सुपरलेटिव डिग्री के होंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेंटेंस दैट वी हैव फॉर यू। लास्ट सेंटेंस सेज इट इज worth seeing sight and you shouldn't miss it, and then you have no error. What is the error in this sentence? It is a worth seeing sight and you shouldn't miss it. If you know this adjective worth, आपको कुछ समझ आ जाए शायद. If you know how this adjective worth works, this is very important. It is a good adjective and it's really important. This sentence is an important statement as well, right? When it comes to adjectives as related to, in relation to adjectives. Worth हमेशा noun के बाद लिखा जाता है. जनरली एडजेक्टिव्स की प्लेसमेंट नाउन के जस्ट पहले हो जाती है या फिर टू बी वर्ब्स के बाद होती है, राइट? बट इस एडजेक्टिव के केस में नाउन को पहले लिखा जाएगा, व्हिच मींस द करेक्ट सेंटेंस विल बी इट इज अ साइट वर्थ सीइंग. साइट यहां से हट जाएगा. इट इज अ साइट वर्थ सीइंग एंड यू शुडंट मिस इट. दिस विल बी द राइट स्टेटमेंट. इट इज अ साइट worth seeing and you shouldn't miss it. This is the correct answer, right? So we've discussed few of the rules जो हमने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस किए थे. मैंने उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स आपके साथ डिस्कस किए. आप इसी तरह के और स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं. डू प्रैक्टिस इट, डोंट मिस इट. एडजेक्टिव्स को पूरी तरह से निचोड़ लीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. रूल्स को अप्लाई करना सीख लीजिए. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नया इनपुट लेकर. टिल देन, थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.